ये 8 दिवसीय रंग प्रयोग राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन आज यहाँ पे नाटक करण गाथा का मंचन होगा। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री प्रविंदर सिंह जी, असिस्टेंट डायरेक्टर भारतेंदु नाट्य अकेडमी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नवदीप कौर मैम, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर तेजिंदर गिल, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर, असिस्टेंट डायरेक्टर, पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ में चेयरमैन सुदेश शर्मा, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, और श्री राजेश अत्रेय जी, सेक्रेटरी, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी। मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आके आज की शुभारंभ कार्यक्रम करने के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए कृपया मंच तक आएं। आज का नाटक प्रस्तुतिकरण जो मंचन होगा, नाटक है करण गाथा। इसे लिखा है आसिफ अली जी ने, इसे निर्देशित किया है ओएसएस सोगाइजम ने, और इसकी प्रस्तुति होगी भारतेंदु नाट्य अकेडमी के नवोदित कलाकारों की तरफ से। जोरदार स्वागत कीजिए। करण गाथा आपके सामने प्रस्तुत है।
संतान कौन? राधे, राधा और अधिरथ का पुत्र कर्ण। दुर्वासा ने वर देकर कृपा की थी कुंती पर, तब जाकर उत्पन्न हुए कर्ण। अगर वो पांडव नाजायज नहीं तो फिर कर्ण कैसे? जिसने भी जन्म लिया मां के गर्भ से ही जन्मा, वो शिशु नाजायज तो हो ही नहीं सकता। अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ने वाले हे कर्ण, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी इस गाथा को जोर जोर से गाते हैं। इस संसार रूपी दर्शकों को सारे किस्से सुनाते हैं। तेरे गुणगान तो कर ही रहे हैं। इन सब के मुख से तेरी जय जयकार कराते हैं। कर्ण, हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ, सबको ला रहे हैं तुम्हारे पास। कर्ण, हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ, सबको ला रहे हैं तुम्हारे पास। लगते। मेरा जी करता था मैं यहाँ से भाग जाऊं, फिर भी सेवा में लगी रही। महर्षि को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, उसका हमेशा ध्यान रखती। एक दिन लंबे परिश्रम के बाद आंख
फौरन चल पड़े। तब से मेरा मन विश्वास और अविश्वास के बीच डोल रहा था। भय लगता है मुझे। भय कैसा? एक बार मंत्र का प्रयोग करके देख तो सही। महर्षि के मंत्र में शक्ति है भी कि नहीं? मंत्र सिद्ध हुआ और कोई प्रकट हो गया तो क्या? हम उन्हें वापस भेज देंगे। तो मंत्र तो बोल। किसका स्मरण करूं? सूर्य देव। सूर्य तो तेजोमय, प्रकाश देने वाले, इन्हीं का स्मरण करते हैं। स्वयंवर की घोषणा कर दी है और इस अवस्था में कौन अपनाएगा तुझे? स्वयं तेरे पिता तेरा त्याग कर देंगे, राजकुल कलंकित होगा। अधिक सोच मत, त्याग कर दे इसका। त्याग कर दूं? इस नन्ही सी जान ने क्या अपराध किया है? माता होकर हत्यारिन बनूं? छत्राणी के रूप में यही निर्णय उचित है। ला दे दे इसे मुझे। और फटने से पहले मुझे इसे अश्व नदी में प्रवाहित करना ही होगा। वर्षा जल से उन्मत्त इस नदी में अपने सुकुमार बालक को छोड़ दूं, जो भूख लगने पर रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। उसे निर्दय लहरों के हवाले कर दूं। ये बेटिका डूब गई या फिर विशाल क्रूर मगरमच्छों और घड़ियालों के जबड़ों में पड़ गई, तब
ये कोई साधारण बालक नहीं है। ला 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 दे दे इसे मुझे। ला ला कुंती, ला दे दे इसे मुझे। ला देख, इसकी छाती पर हाथ लगाकर तो देख, कवच पहनकर पैदा हुआ है। कानों में देख, माणिक सा कुंडल है। विधाता ने जन्म के साथ इसे ये दिया है। अब यही इसकी रक्षा करेंगे। आ चल मेरे साथ, आ जल्दी आ चल मेरे साथ, आ जल्दी आ चल। ला ला दे दे इसे मुझे। पागल मत बन कुंती, ला दे दे इसे मुझे। इसकी चिंता तू मत कर, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इतना मत सोच। ला दे दे इसे मुझे। विधाता ने जन्म के साथ इसे ये दिया है। अब यही इसकी रक्षा करेंगे। अब यही इसकी रक्षा करेंगे। नहीं, इतना मत सोच मेरा बच्चा। नहीं, कोई रोक मुझे। मेरे हाथों से छूट गया है तेरी नन्ही उंगली का तार। मेरी कोई छवि नहीं है जो जाए तेरे साथ, जो जाए तेरे साथ। तड़प रही हूँ, रो भी रही हूँ, वरदान बनकर। क्या हुआ? वो देख, गंगा के पानी में टोकरी। हाँ, मैं इसे निकाल कर लाता हूँ। तू यहीं रुक।
हम ठहरे दोस्त, मामूली साथी, और तू मेरी पत्नी। चाबुक की मार पड़ेगी राधे, इसे प्रवाहित कर दे। सब सह लूंगी, सब अपने ऊपर ले लूंगी, लेकिन इस नवजात को यूं तो नहीं छोड़ूंगी। पुत्र, इस गंगा के तट पर मत आया कर, घर के बाहर ही खेला कर। मेरा जी घबराता है वसु। माँ, तू व्यर्थ चिंता करती है। गंगा मैया तो स्नेह करती है मुझसे। मुझसे भी अधिक। नहीं माँ, तू तो मेरी माँ है और तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अब चल। अपराह्न होने को आया, कुछ खा पी ले। इन कमजोर भुजाओं से मृदंग कैसे बजेगा भला? अच्छा माँ, पिताजी मुझे दूसरी मृदंग लाकर दे देंगे। क्यों भला? ये है तो तेरे पास। अब वो मेरी कहा माँ, उसको तो मैंने अपने मित्र को दे दिया। उसे बचाना था माँ। ये तू अपनी चीजें और को क्यों दे देता है वसु? अपनी पादुका मछुआरे पुत्र को दे दी, अपने अंग वस्त्र कुम्हार पुत्र को, और जब- ये मृदंग। माँ जब वो मांगते हैं तो उन्हें बिना दिए कैसे जाने दूं? हम निर्धन लोग हैं वसु। तू पिता प्रतिदिन नई वस्तु कहाँ से लाकर देंगे? माँ, मैं अपने लिए धनुष बना लेता हूँ और फिर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छा, अब चल। मैं कहूंगी पिता से दूसरा मृदंग ला दे। नहीं माँ, अब तो मैंने धनुष बाण बनाने का प्रण कर लिया है। दादा हो दादा, तू तो प्रण करने लगा अभी से। माँ, तुम चलो, मैं अपने मित्र को मृदंग देकर आता हूँ। पुत्र, पुत्र, गंगा तट पर फिर मत आना।
करना सिखाते हैं ना? हाँ, सिखाता हूँ। तुमने कैसे जान लिया? गंगा के तट पर देखा है मैंने आपको बच्चों को सिखाते हुए। मुझे भी कुछ आता है, ये देखो। आता है ना? साहस तो तुझमें बहुत है पुत्र। पिता कौन है तेरे? मैं मैं अधीरथ का पुत्र हूँ। माता मेरी राधा है और मैं राधे हूँ। अधिरथ, महाराज धृतराष्ट्र का सारथी। हाँ, मेरे पिता के पास अश्व है, रथ भी है। मुझे भी सिखा दो ना। राधे, मैं सिर्फ राजपुत्रों को शिक्षा देता हूँ पुत्र, किसी अन्य को नहीं दे सकता। अपने पिता से कहो कोई अन्य गुरु खोज ले। सिखा दो। मैं भी तो राजकुमार हूँ अपनी माता का। महाराज, मेरी विद्या सिर्फ राजपुत्रों के लिए नहीं, सूत पुत्र के लिए नहीं। सूत पुत्र के लिए नहीं? ये सूत क्या होता है? नहीं तो नासिक आता है मुझे धनुष चलाना। बाण को डंके पर लगाकर जोर से खींचना है और फिर सामने लक्ष्य को देखकर जोर देना है। वृक्षों पर अलसाए पक्षी मारे खुशी के कलरव करने लगे हैं। बंद कलियां खिल पड़ी है। ऐसे तेजोमय कृपा सिंध गुरु सूर्य को मैं राधे कर्ण प्रणाम करता हूं। अभिवादन स्वीकार करे आचार्य। मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है। तुम्हारी रस्म विरोध से मैंने कठिन कर बच्चों को फेंकना सीखा। हम युद्ध के दाव पेच और ललकार सीखी। देखा वो अश्व एवं हंसी दलों को काबू में करना सीखा। तुम हो परम दयालु कृपालु। कुछ में अपने जैसा सामर्थ्य भर दो ताकि मांगने वाले को कभी खाली हाथ न जाने दो। मुक्त हाथों अपना सर्वस्व दान कर सकूं।
तरफ चलती है वहां से भरती है जहां तीनों नदियां मिलकर एक हो गई। माँ पूछेगी तो कह देंगी माँ संगम है सागर में तेरे। मित्र प्रयागराज तो पहुंच गए। अब ये संगम कितनी दूर है मित्र? बस पहुंच गए मित्र। वो देखो संगम। वाह 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 वाह, किंतु मित्र मेरी कमर मुझसे तो टिका ही नहीं जा रहा। मित्र ये अश्व की सवारी तो आप जैसे योद्धाओं की थी। कुछ करिए, ब्राह्मण को या तो हाथी पर बिठा दो या फिर पालकी पर। ये अश्व की सवारी करते करते तो मेरी दोनों जंघाएं छिल गई, कमर अटक गई है। यहाँ घोड़े की सवारी करते करते हमारी जान जा रही है और इन पे मादकता छाई हुई है। ठीक है मित्र, संगम पे चलो मौज, मैं चला लड्डू खाने। नाम क्या है तुम्हारा? कर्ण कहते हैं मुझे।
नीति और धर्मशास्त्र के अनुसार समान कुल के योद्धाओं में ही द्वंद्व का प्रावधान है। तुम एक सूत्र हो। ये द्वंद्व संभव नहीं कर्ण। गुरुदेव, यदि ये बात है तो मैं दुर्योधन अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। अर्जुन, राजा है, युद्ध लड़ सकता है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध का विधान नहीं। वो देखो, सूर्य अस्त हो चुका है। आज की ये प्रतियोगिता समाप्त हुई। आज का विजेता है अर्जुन। घड़ी भर रुका नहीं गया तुमसे। क्षण भर और रुक जाते तो फिर मैं दिखाता कि कैसे सूत पुत्र क्षत्रिय अर्जुन को ध्वस्त करता इस द्वंद्व युद्ध में। तुम वहां आकाश में स्थित थे और मैं यहां हस्तिनापुर की धरती पर अर्जुन को ललकार रहा था। तुमने देखा कैसा अपमान हुआ मेरा, उपहास उड़ाया गया। सूत पुत्र सारथी का बेटा भीमसेन ने तो ये तक कह दिया कि जाकर अस्तबल में घोड़ों की मालिश कर। जी तो किया कि भीमसेन की जीवा खींच लो। कैसे अपमानजनक शब्दों ने घेर लिया है मुझे। मुझे इससे मुक्ति का मार्ग दिखाओ गुरुदेव। मुझे इससे मुक्ति का मार्ग दिखाओ।
कदापि सुख कर नहीं ये संबोधन। के बिना कैसा बुझा बुझा लगता है ये राजमुकुट। ले जाओ इसे। गर्दन पर बोझ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मित्र, महाराज दुर्योधन ने जो तुम्हें सम्मान दिया है उसका यूं तिरस्कार करना उचित नहीं है राजन। अब जीते जी सुयोधन का तिरस्कार करूं, ये कदापि हो नहीं सकता। उठे। शोकाकुल होना एक राजा को शोभा नहीं देता। अब आप एक राजा हैं। अब तो आपको अनेकों अवसर मिलेंगे। धैर्य धारण कर प्रतीक्षा करें महाराज। कैसी कठिन प्रतीक्षा है। उठे, उठे महाराज, उठे। अंग देश की प्रजा आपके दर्शन करना चाहती है। उठे महाराज, उठे। अंग देश का राजा अंग देश का राजा, और ये है मेरी प्रजा। वो देखो, मत्थाधिपति जरासंध मद्र देश के शल्य, सिंध प्रदेश के जयद्रथ। वो देखो, शिशुपाल है, बीच में है दुर्योधन, कोने में बैठे हैं श्री कृष्ण। वो देखो, सूर्य सी प्रभा लिए तेजों में बलिष्ठ देह का स्वामी कौन है ये? अंध नरेश कंठ। सूतपुत्र, भ्राताश्री, इस सूतपुत्र का यहाँ क्या काम? रोकिए इसे। धिक्कार है इस स्वयंवर पर। मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था। कर्णहीन नहीं है, क्षुद्र नहीं है, वो अंग देश का राजा है। कोई याचक
प्रतीक्षा कर लूं। मैं राह देखूंगी। है कोई याचक? मैं एक गरीब दीन ब्राह्मण हूँ। तुम्हारी कीर्ति सुन दूर देश से आया हूँ। सुनते हैं तुम याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। आदेश करे, कहे अपनी पीड़ा, जो चाहे मांग ले। अन्न धन धरती पशु या फिर मेरे प्राण। धन का लोभ नहीं मुझे, धरती का क्या करूंगा। मैं राजा नहीं, अन्य अश्व पशु भी नहीं चाहिए मुझको। कर्ण अपने वचन पर अडिग है, अटल है कर्ण का वचन। यदि हो वचन के पक्के तो फिर दे दो मुझे अपना कवच और कुंडल। कवच कुंडल? आप तो एक गरीब ब्राह्मण हैं, फिर आपको कवच कुंडल की क्या आवश्यकता पड़ गई है? तू तो है दानवीर, वचन का पक्का। धर मेरे चरणों में अपना कवच और कुंडल। नहीं स्वामी, आप अपना अमेट कवच कुंडल किसी को नहीं देंगे। शांत वृषाली, तुमने तो देखते ही पहचाना कि ब्राह्मण के वेश में स्वयं इंद्र पधारे हैं। इससे बढ़कर इस कांड की कीर्ति क्या होगी कि देवता स्वयं भिक्षा लेने धरती पर आए। क्षमा करे देव, आपको पहचानने में देरी हुई। आपके चरण धूल से कर्ण का मस्तक दीप्त हुआ। सारी शीतल जल ले आओ। स्वर्ग से शूद्र सूत के द्वार तक की यात्रा देव थक गए होंगे। रहने दे यह वृथा प्रयोजन। जो मांगा है वो दे, वरना मैं चला। ठहरे देव, यदि भिक्षु बनकर आए हैं तो भिक्षु जैसा धीरज भी धारण करना सीखे। कर दिया है वचन तो उस पर अडिग हूं मैं। नहीं स्वामी, निश्चित ही ये कोई छल है। वचन वापस ले ले। अब ये छल है या है इनकी महिमा पार? कुछ भी है, कर दिया है वचन तो पूरा अवश्य करूंगा। परंतु मन में एक जिज्ञासा है। आप ठहरे तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों के अधिपति। आपको ऐसा क्या भय सताया जो आप बहरूपीय का रूप धारण कर लिया है? अरे छल प्रपंच ये तो मनुष्यों के अवगुण है। स्वयं इंद्र को छल प्रपंच की क्या आवश्यकता पड़ गई? कर्ण, देवता पिता भी तो होते हैं। ओह, तो अब समझा। अर्जुन के पिता इंद्र अपने पुत्र की रक्षा के लिए आए हैं। जिस अर्जुन के पास आप जैसे पिता हो और जिसकी रखवाली के लिए स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो, उस अर्जुन से मैं लड़ूं बिना कवच कुंडल के? ये तो धोखा है। देवों के हैं शीश झुके, ये कर्ण देख नहीं सकता। अभी देता हूं मैं आपको कवच कुंडल। देव, मुंह फेर ले। जगत के देवतागण, आंखें कर लो बंद। ये दृश्य तुमसे देखा ना जाएगा।
युवराज, अब जो कहना है कह भी दीजिए। कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं हो तुम। मैं सूत पुत्र नहीं हूं? ये कथा एक मां की व्यवस्था और लोक के निरंकुश नियमों की है। तुम प्रथम पांडव, साक्षात सूर्य है तुम्हारे पिता। मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र। सूर्य पुत्र। ये कथा एक मां की व्यवस्था और लोक के निरंकुश नियमों की है। तुम सारथी नहीं, प्रथम पांडव, मेरे ममेरे भाई। चलो अपने बंधु बांधुओं में चलो, मेरी बुआ माता कुंती के गले लग जाओ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों भाई तुम्हारी सेवा करेंगे, कहना मानेंगे तुम्हारा। इतना ही नहीं, बाकी योद्धाओं की तरह मैं भी तुम्हारा अनुचर बन जाऊंगा। सत्य उधर है कर्ण, जिधर कुंती, जिधर पांडव। इस अंधियारे राज में सिवाय धोखे और मिथ्या के कुछ भी नहीं है। मेरे साथ चलो कर्ण। नहीं मधुसूदन, अब तक जो मेरा ना हुआ, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। और आप ही ने तो कहा कि मैं कौन्तेय हूं, पांडव हूं, सूर्य पुत्र हूं। तो अब आप ही बताएं कि मैं उन जैसा आचरण करूं या फिर उनसे विमुख हो जाऊं। सूर्य की किरणें हमेशा एक दिशा में चलती है कृष्ण। जो राह पकड़ ली वही दिशा, वही पक्ष और वही तल। मेरा पक्ष वैसे ही साफ है। आप मुझे जो कुछ देंगे, भाई, बंधु, राज्य, माता, मैं वो सब दुर्योधन के चरणों में डाल दूंगा। दुर्योधन के साथ घात कर पांडवों का पक्ष लूं। सूर्य की प्रकृति नहीं है कृष्ण। उस माता को जिसने मुझे जन्म देते ही उछलती नदी की लहरों में डाल दिया, मां के लिए छोड़ दूं जिसने मुझे पाला पोसा आज तक का जीवन दिया। नहीं कृष्ण, कर्ण मृत्यु को गले लगा सकता है, अपने स्वत्व का मरण नहीं देख सकता। कर्ण, भावना के प्रवाह सत्य को मिटा नहीं सकते। आपको तो इस सत्य का पूर्व ज्ञान था, तो आज जब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, तो आज ही क्यों प्रकट किया ये सत्य? काल सबसे प्रबल है कर्ण। आज इस सत्य को प्रकट नहीं करता तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पांडव बंधु हैं तुम्हारे, सत्य भी उधर है, उनका साथ दो कर्ण। आप सच में छलिया है कृष्ण, कमजोर करना चाहते हैं मुझे। कैसा षड्यंत्र है ये? पहले बहरूपिया बन इंद्र आए, ले गए कवच कुंडल। अब सत्य की चादर ओढ़ आप आए हैं, ममता मोह के बाणों से भेदना चाहते हैं। आप में और मुझ में एक समानता है वासुदेव। मां के गर्भ से जन्म लेकर आपका पालन पोषण गौशाला में हुआ, मेरा स्तवन में। परंतु क्या रुक क्यों गए कर्ण? आप ग्वालन यशोदा को भूल गए और राजमाता की गोदी में चले गए। आप ग्वालन यशोदा को भूल सकते हैं, मैं राधा मां को नहीं भूल सकता। आप गोकुल के ग्वालों को भूल सकते हैं, मैं चंपा नगरी के सारथियों अश्वपालकों को नहीं भूल सकता। चाहिए कृष्ण, अश्व नदी के जल की तरह मेरा पांडवों से मिलने का समय प्रवाहित हुआ। जो सत्य आपने मुझे बताया है वो पांडवों को कभी मत बताना, वरना शायद वो मुझसे लड़ ही ना पाए।
कौन है ये दुष्टा जो गुनगुनाती है इस घड़ी? हम हैं माता, आपकी सबसे बड़ी बहू, सुयोधन की पत्नी भानुमति। भानुमति, ये सुगंधी, ये छम-छम। हाँ माता, 16 श्रृंगार किया है हमने। 16 श्रृंगार। इस बेला मति मारी गई है क्या तेरी? हाँ माता, 16 श्रृंगार निकली है सज-धज कर, निकली है गुनगुनाती। न जाने ये सब कल देखने सुनने को मिले या ना मिले। भानुमति, वधुओं में है तू सबसे बड़ी। बुद्धि बल का जरा तो कर प्रयोग। पुत्र बैठे हैं युद्ध शिविरों में, युद्ध की तैयारी करते, और उनके पीछे उनकी स्त्रियां सज धज कर निकले, क्रीड़ा करे। लोग धिक्कारेंगे तुम्हें, लाज नहीं आती। चल चल जा, भीतर जा। लाज। कौरव माता गांधारी के मुख से ये शब्द जब खेला जा रहा था तब कौरव माता, कौरव सभा को लाज नहीं आई। जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा आपके पुत्रों ने, तब प्रजा ने धिक्कारा नहीं। और तो और, जब एक स्त्री को वस्त्रहीन किया जा रहा था तब एक स्त्री होने के नाते कहाँ आई थी आपको लाज? जाइए माता, जाइए, अपनी सुहागिन होने का उत्सव मनाइए। कल युद्ध घोष के साथ ही उतर जाएंगे हमारे सभी प्रसाधन, और कल ही होगा बस, वही होगा आभूषण। हृदय के सूने गलियारों की मीठी तानें हो जाएंगी बंद, सदा सदा के लिए। गूंजेगा सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। भानुमति, प्रलाप कर रही है। इसी पर किसकी चली है मलहा? राजपुत्रों को राजधर्म का पालन नहीं करना है क्या? युद्ध पर नहीं जाना है क्या? आगे तुम्हारा भाग्य आपके पति थे जन्मान, परंतु आप तो थी आंखों वाली। फिर क्यों मांग ली थी आंखों
सिखा पाती उन्हें सही राह। चाहिए माता चाहिए, अपनी सुहागिन होने का उत्सव मनाइए। अंधियारे राजभवन में पिताश्री आपको पुकार रहे हैं। अपने अंधियारे से उनके अंधियारे को आसना कर दीजिए। अपनी 100 पुत्र वधुओं के भाग्य का निर्णय तो आप कर चुकी। अपनी 100 पुत्र वधुओं के भाग्य में आपने लिखा है वैधव्य। चाहिए माता चाहिए, हम तो अपनी आज की जिंदगी का, अपने जीवित पतियों का उत्सव मनाएंगी। हम नाचेंगी, हम गाएंगी, हम नाचेंगी, हम गाएंगी, हम अर्जुन की माता, राजमाता हो, प्रणाम करता हूं मैं आपको। कहिए यहां कैसे आना हुआ? ये रणभूमि है और मैं ठहरा कौरवों का सेनापति।
भिक्षा लेने आई हूँ पुत्र, खाली हाथ ना लौटाना। भिक्षा लेने मुझसे? अजब संयोग है, एक के बाद एक सब भिक्षा लेने आ रहे हैं कर्ण से। पहले इंद्र आए, फिर कृष्ण, और अब राजमाता। मांगिए, पौरुष और धर्म छोड़ सब अर्पित कर दूंगा आपके चरणों में। मैं आई हूँ तुम्हें ले जाने। कहाँ ले जाएंगी मुझे? छाती से लगा ममता के गोद में सुलाऊंगी तुम्हें। अपने सभी पुत्रों में सबसे ऊपर रखूंगी तुम्हें। माँ का हृदय जुए के पासों में नहीं जीता जा सकता। ये तो विधाता का दान है। उसी विधाता के कृपा से तुम धरती पर आए, और उसी के इच्छा से तुम चले गए, और आज उसी विधाता के आशीष से अपने माँ के गोद में अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। चलो अपने भाइयों के पास गंगा पार पांडव शिविर में। चलो पुत्र, चलो। अर्जुन की माँ के मुंह से सुनता हूँ, अपनी माँ का स्वर। चित्त खिंचा जाता है उस ओर, हृदय माँ कहने को बुलाता है, किंतु नहीं। अब ये संभव नहीं। वत्स, तुम सूत पुत्र नहीं हो। कौन तय हो तुम? राजपुत्र हो तुम। पांचों भाइयों में सबसे बड़े हो तुम। राधे कहलाओ या सूत पुत्र, इससे बढ़कर अब और कोई सम्मान नहीं। राजमाता के सम्मुख राधा माँ का दाव लगा दूं, इतना नीच कर्ण नहीं। पास से खेलना और दाव लगाना, ये तो सब पांडवों की रीति रही है। सूत पुत्र कर्ण की नहीं। ऐसे कटु वचन ना कहो पुत्र। कटुता का गरल तो बचपन से ही मैंने धारण किया है देवी। अब दुर्योधन का साथ छोड़ कृतज्ञ नहीं बनना चाहता। पराजय और बदनामी मंजूर है मुझे, किंतु पांडव नहीं। जाइए देवी, आपके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र रहेंगे सदा। अर्जुन से युद्ध मेरा निश्चय है। रणभूमि में अर्जुन मारा जाए मेरे बाणों से या मैं अर्जुन के, दोनों ही अवस्था में आप 5 पुत्रों वाली सौभाग्यवती माता ही हैं।
अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव पर कर्ण के बाण नहीं चलेंगे। ये कर्ण का वचन है आपको। क्षमा, आज माता क्षमा। तड़प रही हूँ, रो भी रही हूँ, वरदान बन गया श्राप, जाते देख रही हूँ तुझको, कभी ना मिटेगा ये संताप। कर दिया अस्वीकार सभी को मित्र करने, केवल अपने वचन के। अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं, पर युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, ये मित्र कर्ण भली भांति जानते हैं। पर अब युद्ध की अग्नि को शांत कर पाना मुश्किल है। आएंगे आएंगे कर्ण और अर्जुन आमने सामने इस महासंग्राम में। हे मित्र, हे कर्ण, विजय को प्राप्त हो, विजय को प्राप्त हो, विजय को प्राप्त हो। Yeah.
तूने झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा ग्रहण की। मैं परशुराम तुझे शाप देता हूं कि जा, जब तुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तू वो विद्या भूल जाएगा। मैं स्वयं रथ को निकालता हूँ। अर्जुन युद्ध के नियमों को जानता है, वो निहत्थे पर बाण नहीं चलाएगा। कृष्ण, तुम छलिया थे और छलिया हो और छलिया ही रहोगे। कर्ण दानवीर था, दानवीर है और दानवीर रहेगा। पिताश्री, मैं आ रहा हूं आपके पास। कुरुक्षेत्र में एक वीर और कम हुआ। छल से या बल से उसके जीवन का अंत हुआ। त्याग की पीड़ा को सहकर, दान देने की शक्ति को जन्म देकर, प्रेम की अथाह गहराई में उतरकर, अपनी वीरता से सबको अचंभित कर, मित्रता की परिभाषा बनकर आज तक तुम हमारे साथ हो। हे कर्ण, ना जाने कितने छलों को झेला और उसे मुस्कुराते हुए स्वीकारा। अपनों के साथ युद्ध कर अपने वचन के लिए तुम मृत्यु को प्राप्त हुए। ये जीवन का पहिया धंसता और धंसता चला गया। हे कर्ण, जो पीड़ा तुमने सही वो हमारी कल्पना से भी दूर। ये कर्ण गाथा अभी समाप्त नहीं हुई। युग युगांतर तक सुनाई जाएगी ये गाथा। तुम सदा रहोगे हमारे साथ, सदियों तक, सदियों तक, सदियों तक। मैम, इससे पहले हम लोग पात्रों का परिचय कराएं, 2 शब्द। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार। वैसे मुझे भी हमेशा ऐसा लगता है कि थिएटर की इतनी खूबसूरत प्रस्तुति देखने के बाद कुछ भी कहना अपने आप में गुनाह ही है, लेकिन फिर भी अगर मेरे 2 शब्दों से इनका उत्साह बढ़ता है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इट वॉज लवली वंडरफुल प्रोडक्शन। बहुत 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 मज़ा आया देख के। आप सभी का काम बहुत अच्छा था, डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा था, डिज़ाइन, लाइट डिज़ाइन, म्यूज़िक, एवरीथिंग was very good. Heartiest congratulations to you for this wonderful production.
चूँकि हमारे बीच आज के निदेशक इस नाटक के निर्देशक नहीं हैं और उनके स्थान पर परविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी की तरफ से, तो मैं निवेदन करूंगा सुदेश शर्मा जी से कि वो उन्हें एक शॉल और एक बुके देके उनका आज के मंचन के लिए सम्मान करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा निर्मला जी से, जो कि इस रेपेट्री की चीफ हैं, कि अपने पात्रों का परिचय कराएं। मैं निर्मला जयचंद्रा, मैं इसमें गांधारी की बहू भानुमति का कैरेक्टर कर रही थी। मेरा नाम है भव्या द्विवेदी, मैं गांधारी के साथ साथ सखियों का भी कैरेक्टर कर रही थी। नमस्कार, मेरा नाम शिव है। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर पांडे है, मैं अधिरथ की भूमिका में था। नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है। प्रणाम, मेरा नाम अमित हरिश्चंद्र है। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता सोंदिया है, मैंने इसमें सखी का और धात्री का कैरेक्टर निभाया है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार चौधरी और मैं योद्धा बना हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम आनंद मोहन द्विवेदी है और कैरेक्टर कृष्ण। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और बालकर्ण कोरस। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी सेठ है। नमस्ते, मेरा नाम अंकुर वर्मा है, मैंने विदूषक किया है। नमस्कार, मेरा नाम राजर्षि है और मैंने अर्जुन का किरदार निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुतकीर्ति सिंह है, मैंने वृषाली का किरदार निभाया है। नमस्ते, मेरा नाम अप्सरा खान है, मैंने कुंती का कैरेक्टर निभाया। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य महाप्रभु है, मैंने दुर्योधन का किरदार निभाया था। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष जायसवाल है, मैंने द्रोण का किरदार निभाया था। नमस्कार शास्त्रीकाल, मेरा नाम पवन शर्मा है, मैंने कर्ण की भूमिका की है। थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम अमृता सिंह है, मैंने द्रौपदी का कैरेक्टर करा था और साथ में सखी का भी। थैंक यू। हमारे इस नाटक में म्यूजिक दे रहे थे आर्य सामंत। इस नाटक का मेकअप हमारे उपेंद्र सोनी जी ने किया है। प्लीज़ आप मंच पे आ जाए। और इस नाटक का जो आपने लाइट डिज़ाइन देखा है वो हमारे हिमांशु जोशी दादा ने किया है। नाटक बहुत अच्छा था। इसकी वो बहुत इमेजिनेटिव, बहुत क्रिएटिव प्रेजेंटेशन थी करण की गाथा की, और विजुअली इट वाज वेरी वेरी प्लीजिंग। मतलब इट वाज मेस्मराइजिंग द वे इट वाज प्रेजेंटेड, और कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, मेकअप बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। मतलब इट वाज अ विजुअल ट्रीट। और यहाँ कल से जो नाटक चल रहे हैं चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर की तरफ से, तो बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा सौभाग्य मुझे यहाँ पे आकर ये इतने अच्छे अच्छे प्लेस देखने का मौका मिल रहा है। आज हम ये करण की गाथा देखने आए। इसमें सारे किरदार जो भी थे सबने बड़ी अच्छी से बखूबी किरदार निभाया, और सबसे अच्छा मुझे निर्मला जी का लगा। उन्होंने इतनी अच्छी तरह, उनका कॉस्ट्यूम था और जिस तरह से वो बात, जिस तरह से उन्हें दिखाया, और सारा टीम वर्क बहुत अच्छा था। सारों ने बड़ी अच्छी तरह प्ले को सक्सेसफुल बनाया। नमस्कार, मेरा नाम निर्मला जयचंद्रा है, मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ रंगमंडल की रंगमंडल प्रमुख हूँ। साथ ही हम लोग अपने 2 नाटक लेकर चंडीगढ़ आए हैं। संगीत नाटक अकेडमी और पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। जो हमारा ये रंग प्रयोग थिएटर फेस्टिवल किया गया है, उसमें हमारे 2 नाटकों का मंचन होना है। तो आज हमारा जो नाट्य प्रस्तुति थी वो थी कर्ण गाथा, जिसमें कर्ण के जन्म से लेकर कर्ण की मृत्यु तक का पूरी एक गाथा दिखाई गई है। ये एक स्टाइलाइज्ड प्ले है और हमारे डायरेक्टर हैं ओएसएस जी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। वो इस नाटक के अभी रिहर्सल में आ नहीं पाए, पर हम लोगों ने जो मिलकर ये रिहर्सल करी और सहयोग जो मुझे मिला है संगीत नाट्य अकेडमी का और पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसकी वजह से हमारा मंचन बहुत अच्छे से हो पाया।
आप सभी सुधी दर्शकों का जो पंजाब की ऑडियंस है उन सभी का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमारा नाटक अच्छे से देखा और मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारी नाट्य प्रस्तुति अच्छी लगी होगी।